के बारे में हम समझेंगे कि वृत्त होता क्या है। आपने देखा होगा जितने भी गोलाकार वस्तुएं होती हैं वह सभी वृत्त के आकार की होती हैं, अर्थात गोल होती हैं। तो टेनिस गेंद देखे होंगे आप लोग, फुटबॉल भी देखा होगा, घर में कई सारी सामग्रियां भी होंगी जो पूरी तरह से गोल रहती होंगी, तो ये सभी वृत्ताकार होते हैं, तो वृत्त होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही वृत्त होता है। जैसे आप लोग ये रेड कलर का देख रहे हैं ना, तो यही वृत्त होता है। अब जो होता है, आप लोग इसको समझ लेंगे कि ये सब क्या है, ये आपका हो गया वृत्त। वृत्त मतलब इसको हम बोलते हैं गोला। ठीक है ना, जो गोला होता है, गोल आकार की आकृति की जो चीजें होती है वह सभी वृत्त कहलाती हैं। ठीक है ना। और एक एक जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो एक आता है परिधि। ठीक है, क्या आता है, परिधि। क्या आता है इसका, परिधि। ठीक है ना। तो परिधि क्या होता है, देखिए परिधि वो होता है कि जैसे वृत्त के अगर हम इस बाहरी क्षेत्र का, इस बाहरी जो ये इसका लाइनिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर हम इसका मापें, इसको अगर हम मापें तो यही ये परिधि आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब क्या होता है कि वृत्त के बाहर जो रेखा होता है, जो अंतिम छोर होता है, तो किसी एक बिंदु से अगर मानते यहाँ से शुरू करें तो पूरा इस गोलाई कितनी है, ठीक है, अगर हम आपको बोल दें कि चलो एक रस्सी ले लो, आप उस रस्सी से यहाँ से शुरू करो और फिर आपको ये पूरा गोला करते हुए यहीं पे आना है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे कि बताओ कितनी रस्सी आपको इस गोले को घेरने में लगेगा। जाहिर सी बात है 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, जैसी आकृति होगी उसके अनुसार जो है उसमें रस्सी खपेगी। तो जो रस्सी से आप उस गोलाई को घेर रहे हैं, इसका मतलब आप जो वो रस्सी का माप बता रहे हैं वह आप परिधि बता रहे हैं कि उसकी परिधि कितनी है। ठीक है ना, तो ये परिधि हो गया। और ये जो है अंदर का क्षेत्र जो हो गया, ये अंतःवृत्त हो गया। क्या हो गया, अंतःवृत्त इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। आइए थोड़ा और आगे भी समझा जाए। ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है ना, तो वृत्त में सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि वृत्त के सबसे बीच का जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। ठीक है ना, वृत्त का क्या बोलते हैं, वृत्त का उसको बोलते हैं केंद्र। और केंद्र से लेके ये जो आपका परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें कहीं से भी अगर लाइन खींचते हैं तो ये इसका कहलाता है क्या, त्रिज्या। क्या कहलाता है, त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। मतलब कि आर से इसको हम लोग मानते हैं। जहाँ ये जो स्मॉल आर है तो इससे मतलब हो गया कि आप जो है रेडियस को दिखा रहे हैं। अब रहा कि रेडियस कहीं भी बन सकता है, इस केंद्र से यहाँ भी बन सकता है, केंद्र से यहाँ भी बन सकता है, केंद्र से यहाँ तक भी बन सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है ना, अनंत जो है इसमें त्रिज्याएं हो सकती है। तो अब बताता है कि त्रिज्या है क्या। तो त्रिज्या जो होता है केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वह त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, त्रिज्या। समझे, इसका मतलब है कि इस केंद्र से लेकर अगर हम यहाँ तक कोई जो लाइन खींचेंगे वही कहलाएगा आपका त्रिज्या। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगर जो है सीधी रेखा में अगर इस परिधि से यहाँ तक, ठीक है ना, केंद्र बिंदु के होते हुए यानी जो यहाँ पे केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है ना, तो इधर से अगर इधर तक कोई रेखा एकदम सीधी गुजर रही है तो इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक है, तो ये कहलाता है व्यास। तो देखियो अभी हमने बताया कि केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो ये त्रिज्या कहलाएगी। इसका मतलब व्यास क्या हो गया, r प्लस आर। इसका मतलब 2r। तो ये इस फॉर्मूला भी हो गया कि व्यास का जो फॉर्मूला होता है वह त्रिभुज का त्रिभुज बोल रहे हैं मैं, रेडियस का, ठीक है ना, 2 गुना होता है। अब रेडियस का 2 गुना भी हो सकता है। ठीक है ना, मैंने बोल दिया कि जो इसका व्यास होगा वो क्या है, 2r। क्या हो जाएगा, 2r। तो इसी तरीके से अगर हम बोले कि त्रिज्या क्या होगा, ठीक है ना, अगर आपको व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या क्या होगा, मतलब व्यास अगर मान लो कि 10 सेमी दिया है तो त्रिज्या मतलब क्या होगी, 5 सेमी इधर और 5 सेमी इधर। ठीक है ना, हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमको व्यास दिया रहे त्रिज्या नहीं पता हो, तो इसका मतलब है कि अगर हम व्यास को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगा। इसका मतलब अगर 10 cm बोल देगा कि एक वृत्त है उसका व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या कितना होगा, तो भाई व्यास का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 10 सेमी है। तो क्या मैंने बोला, केंद्र से इधर 5 सेमी होता है और केंद्र से इधर 5 सेमी हो जाएगा। ठीक है ना, तभी ना 2r होगा। व्यास मतलब क्या, 2r। रेडियस का 2 बार प्लस कर दो तो 5 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया केंद्र, व्यास और त्रिज्या। थोड़ी सी और हम लोग आगे बढ़ के समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं जीवा।
क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा जो होता है व्यास की तरह ही होता है, पर व्यास नहीं होता है। व्यास जो होता है क्या होता है, केंद्र से बीचों बीच जो रेखा गुजर के, केंद्र से बीचों बीच जो रेखा गुजर के परिधि के एक बिंदु से लेकर, अगर मान लो ये ए हो गया और यहाँ तक जाए, ठीक है ना, यहीं तक जाए, और मान लो कि ये इसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से होकर जो रेखा गुजरेगी वह क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। लेकिन जो सेंटर से होकर रेखा नहीं जाएगा उसको व्यास ना बोल के उसको जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा। तो हमें इसमें जो है अभी जीवा के बारे में जानकारी नहीं लेना है, जीवा के बारे में पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जब इसकी बारी आएगी तो हम जीवा के बारे में भी खूब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो है हम लोग सिर्फ पहचानना सीख जाए कि किसको क्या बोलते हैं। अब देखो, ये जो है, ये जो ब्रीथ होता है, ब्रीथ, ठीक है ना, ये पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360। चलो हम इसको करके देखते हैं कि 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। इसको, इसे नहीं लेना है, ठीक है। मान लो कि अगर हम, ठीक है, मान लो अगर कोई हम 3 सेमी का, 3 सेमी त्रिज्या का अगर हम लोग, ठीक है ना, 3 सेमी त्रिज्या का अगर हम लोग कोई त्रिभुज बनाया, क्या बनाए कि वृत्त बनाया, तो कैसे बनेगा। अब देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ये कितने डिग्री, अब यहाँ पर डिग्री पे ध्यान देना, डिग्री पे ध्यान दो, कितना गया, 341, 43, 44, 50, 60, 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 360 डिग्री हो गया। तो कोई भी जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री करने का मतलब है, अगर हम कोई भी चीज़ को अगर एक जगह, मतलब यहाँ से लेकर और फिर यहीं तक ला के हम इसको खींचते हैं, तो इसका मतलब जो एक चक्कर होता है किसी भी गोला का, वो 360 डिग्री में एक चक्कर बनता है। क्या बनता है, 360 डिग्री में एक चक्कर बनता है, चाहे वो कितना सेमी का भी आप खींच लो, ठीक है। बातें समझ में आ गई। तो इसका जो होता है टोटल, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो अगर हम कभी ये बोल दें आपके, कभी अगर आपसे ये बोल दें, कभी आप आपसे अगर ये बोला दिया जाए, ठीक है, अगर कभी आपसे ये बोल दिया है कि अगर त्रिभुज जो ये बना हुआ है, तो त्रिभुज मैं बोल रहा हूँ इसको, वृत्त जो बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र से लेकर अगर एक कोई इधर से खंड निकाल दिया जाए, जैसे कि एक गोला होता है उसमें से अगर थोड़ा सा खंड निकाल दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलेंगे, ठीक है ना। यानी त्रिज्या से मिलके ही एक खंड बन रहा है, एक टुकड़ा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये आपका टुकड़ा हो गया ना इस तरह से, तो इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड। इसको भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद से एक होता है अर्धवृत्त। क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब हुआ कि कोई एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और वो जो है वृत्त पूरा ना होके, ठीक है, वो वृत्त पूरा ना होके अगर आधा है और ऐसे कटा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कैसा होता है, 180 डिग्री का। मान के चलते हैं कि 180 डिग्री मैंने बोला ना, तो यहाँ पे हो गया 180, तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक चलना है 180 डिग्री तक। चलिए थोड़ी सी हम लोग इसको ना देखें तो ही अच्छा रहेगा, अब सब चीज़ क्लियर करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, अर्धवृत्त, ठीक है, ये हमारा बन गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, आधा वृत्त मतलब आधा गोला। जो गोला होता है अगर गोला आधा बने तो उसको अर्धवृत्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा आगे समझे। अब इसमें जो है हम लोग को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले भी दिए होते हैं। जैसे ये वृत्त है, वृत्त का परिधि निकालना होता है तो क्या होता है, तो वृत्त का परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अगर वृत्त का आपको परिधि निकालना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वृत्त का अगर आप परिधि निकालें, तो इसका परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2, और थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं पाई आर, ठीक है ना। पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारा
पाई ऐसे करके दिया जाता है। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। जहाँ पाई होता है तो पाई के लिए आप 22/7 को लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितना लिख सकते हैं? 22/7 को। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद त्रिज्या निकालने के लिए मैंने बता दिया था कि आप क्या करोगे, व्यास का 2 भाग कर दोगे तो आपका ये त्रिज्या निकल आएगा। चलिए कुछ फार्मूला जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद से ही आप वृत्त के बारे में कुछ अच्छे से जान पाइएगा। तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले आता है परिधि, ठीक है ना। हम लोग किसकी पर चर्चा कर रहे हैं? वृत्त की। तो वृत्त की जब हम परिधि की बात करेंगे तो परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr, ठीक है ना। यहाँ जो पाई का मान हो कितना होगा? 22/7। उसके बाद से आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है इसका सूत्र, एक मिनट, इसका जो फॉर्मूला होता है पाई, ठीक है, πr²। पाई का मान दिया रहेगा, बस आपका त्रिज्या का जो है स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका निकल आएगा, ठीक है ना। आपका वृत्त का अगर व्यास निकालना हो तो व्यास निकालना हो तो आपको हमेशा दिया रहेगा त्रिज्या, तो 2r कर देंगे तो ये आपका व्यास निकल आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका इसका वृत्त का। अगर हमने अभी अभी पढ़ा था त्रिज्या खंड, ठीक है ना, तो त्रिज्या खंड कहिए या वृत्त खंड कहिए, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड, या इसको मैं लिख दे रहा हूँ त्रिज्या खंड या वृत्त खंड, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड हो या वृत्त खंड हो, अगर इसका अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला आप लोग लिख के इसको याद कर लेंगे। अगर नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका जो होता है ये होता है, ठीक है ना, ये होता है πr², ठीक है ना, इंटू थीटा बराबर, अब बराबर करें बटे 360 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा का मान है, मैंने इसके पहले वाला में बताया था, इसके पहले वाला में थीटा का मान मतलब ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है। मानो ये 60 डिग्री का बन रहा होगा या 50 डिग्री का बन रहा होगा, तो उसमें दिया रहेगा कि इतने डिग्री का त्रिज्या खंड है, ठीक है ना, उसमें आपको दिया रहेगा। तो जो ये त्रिज्या खंड है ना, यही इसका मान है थीटा, इसी बोलते हैं थीटा। और जो वृत्त है ये टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ वृत्त का खंड या त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा का हम लिख देंगे πr², चूंकि πr² मतलब क्या? πr² मतलब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वृत्त का, या वृत्त का क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसमें से किसका क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड का। कितने डिग्री का? सबका तो निकाल नहीं रहे हैं, एक विशेष त्रिज्या खंड का निकाल रहे हैं, तो वो हो गया थीटा बाई 360। अब इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद से जो है ये हो गया। अगर अगर कहा जाए चाप, चाप आपके बारे में इसमें नहीं पढ़ना है तो इसको छोड़ देना है। अब थोड़ा आते हैं अर्धवृत्त के बारे में। किसके बारे में? अर्धवृत्त, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अर्धवृत्त के बारे में। मान लो कि हमने ये 6 cm का बना लिया, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अर्धवृत्त बनाया। तो इस अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया? आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया आपका? अर्धवृत्त, ठीक है ना, अर्धवृत्त। अब इसका कैसे निकलेगा? अगर इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए क्षेत्रफल, तो आपने अभी भी पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब अर्धवृत्त आएगा मतलब वृत्त का आधा, तो इसको बट्टा 2 कर देंगे, ठीक है। उसी के बाद अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? अगर इसका पूछेगा कि इसका परिधि निकालिए, परिधि मतलब क्या हुआ? परिधि मतलब हो गया इसके किनारे किनारे का पूरा माप निकालना है। जैसे आप परिमाप पढ़े हैं ना, परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो हम कैसे निकालते हैं सबके? अगर हमको निकालना होता है कि भाई इसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप निकालने का मतलब होगा ये सभी की लंबाई कितनी, इसको जोड़ते हैं ना, तो उसी तरह इसका भी निकालेंगे। तो एक तो है आपका मुड़ा हुआ है, वक्र है, और दूसरा जो है सपाट है। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। मान लो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वृत्त। अब वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। इसको केंद्र मान ले, तो देखो तो ये भी एक आर है, ये भी एक आर हो गया ना।
तो हम परिधि निकालेंगे, क्या लिखेंगे 2r, क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे 2r, 2r मतलब ये इसका त्रिज्या हो गया ना, तो 2r हो गया आपका, क्या हो गया 2r प्लस, अब इसको भी तो जोड़ेंगे ना, इसको भी जोड़ेंगे, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, आपने अभी अभी पढ़ा कि 2 पाई आर किसका होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि मतलब पाई आर का दुगुना होता है ना, मतलब ये हो गया आपका पाई आर, अब इसका एक और होता था दुगुना होता है, इसके 2 पाई आर ना लिखे, सिर्फ हम लिख देंगे यहाँ पे पाई आर, ठीक है ना, तो 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, क्या बोलते हैं इसको, इसको इसको हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, क्या बोलेंगे पाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे पाई, ठीक है ना, और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो इसका परिधि निकालने का सूत्र हो गया, याद रहेगा। तो हमें जो है इन्हीं सभी से पढ़ना है, इसके अलावे भी बहुत सारे जो है हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले को भी अभी जानना है कि